बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शान अकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। इसके हम इस वीडियो में इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, आप इसे जुबानी याद कर लें, क्योंकि आपने हर क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज 1.2 के हर क्वेश्चन में आपने यह फार्मूला राइट है, उसमें कीमतें पुट करनी है और आपने आंसर निकालना है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इस फार्मूले को आपने याद कर लेना है। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। यहाँ पे आपने ए बी एंड सी की वैल्यू आपने जो क्वेश्चन दी होगी, जो की रकम आपको दी होगी, आपने उस रकम से ए बी एंड सी की वैल्यू लेके इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करनी है। वो वैल्यू हमने किस तरह लेनी है और किस तरह पुट करनी है, चले इस पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट से गुजारिश है कि अगर वो मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाएं, ताकि नई अपलोड होने वाली वीडियो उनको मिल सकें। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट यानी रकम आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। इस रकम को हम पहले तरतीब दे के दो दर्जी मुसावात में तब्दील कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सारी रकम को हम इक्वल से एक साइड पे ले लेंगे, तो बाकी सारी एक साइड पे रकमें जीरो हो जाएंगी। अगर हम इस 2 को इस तरफ लेके जाएं तो -2 हो जाएगा, और इस माइनस एक्स स्क्र को इस तरफ लेके जाएं तो प्लस एक्स स्क्र हो जाएगा। इसको हम इस तरह लिखेंगे, ये एक्स स्क्र दूसरी साइड पे जाके प्लस एक्स स्क्र हो जाएगा। तो ये 7x पहले उस साइड पे मौजूद है, तो ये +7x आ जाएगा। ये +2 इस साइड पे आके -2 हो जाएगा, इक्वल टू 0 इस साइड पे 0 रह जाएगी। तरतीब देख हमने लिख लिया है। यहाँ से जो आपने देखना है ए बी एंड सी की हमने वैल्यू लेनी है, वो कौन सी होती हैं? जो एक्स स्क्र के साथ यहाँ पे जो रकम होती है ना, यहाँ पे वो क्या होती है? वो होती है ए की वैल्यू। तो यहाँ से हमें एक वैल्यू मिली है, ए की वैल्यू क्या मिली हमें? 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, इसका आदि साथ कॉफिशिएंट एक्स स्क्र का 1 है, तो हमें ए की वैल्यू 1 मिली। इसी तरह अब हम बी की वैल्यू यहाँ से लेंगे। एक्स के साथ जो रकम होती है वो बी की वैल्यू होती है, वो जो विदाउट एक्स यानी जिसके साथ एक्स को नहीं होता, वो कौन सी होती है? वो होती है सी की वैल्यू। तो इस ए बी एंड सी की हमने वैल्यू इस रकम से ले ली है। अब हमने इसको फार्मूला में पुट करना है। पेज को मैंने नीचे किया है और अब यहाँ पे मैं फार्मूला लिखूंगा, जो कि है एक्स इक्वल टू, ये फार्मूला मैंने राइट कर लिया। इसमें ए बी और सी की जगह पे इनकी वैल्यू हमने लिख देनी है। पेज को थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, यहाँ तक। अब हमने इसमें पुट करनी है ए बी एंड सी की वैल्यू। ये माइनस इसी तरह ही आएगा एज इट, हम इसको इसी तरह ही लिख लेंगे। बी की जगह पे 7 आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, और जजर के अंदर क्या आएगा? बी के हमारे पास 7 है, तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा, -4। ये इसी तरह लिखेंगे ए की जगह पे, और सी की जगह पे हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे। ए क्या है? हमारे पास 1 है, और सी है यहाँ पे -2 है। इसको डिवाइड किया गया है 2a से, तो a की जगह पे वैल्यू लिख बताएं इसकी 1, वो हमने पुट कर ली है। तो इसको अब हम सोल्व मजीद करते हैं। बाहर -7 आ जाएगा, प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 49। 7 का जो स्क्वायर होता है वो 49 होता है, और माइनस एंड माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 4 2 दी 8 हो जाएगा, और नीचे आएगा 2 1 दी 2। इस तरह हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी? x इक्वल टू -7 प्लस माइनस, ये हमें क्या मिलेगा यहाँ से? तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 57 डिवाइडेड बाई 2। तो यही हमारा आंसर है, हल सेट हमारा यही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर देना है। तो अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी स्टेटमेंट आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, जो कि है 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने ए बी सी की वैल्यू लेनी है और इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देना है। तो आप बताएं यहाँ पे ए एंड बी एंड सी किसके इक्वल है यहाँ पे? तो ये जो एक्स के साथ रकम होती है वो ए की वैल्यू होती है, जो एक्स के साथ रकम होती है वो बी की, और जो विदाउट एक्स होती है वो सी की।
इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है, क्वाड्रेटिक फार्मूला ये मैंने राइट कर दिया है, इसमें आपने वैल्यू पुट कर देनी है। एक्स एज इट इसी तरह ही लिखेंगे, माइनस बी की जगह के पे क्या आएगा 8 आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, और जजर के अंदर क्या आएगा बी 8 का स्केयर आ जाएगा -4 इंटू ये दो वैल्यू हमने लिखनी है ए और सी की। ए क्या है हमारे पास 5 है और सी 1 है, इसको डिवाइड कर देना है आपने 2a से 2, और ए क्या हमारे पास ए है हमारे पास 5। पेज को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ये बाहर आ जाएगा -8 प्लस माइनस और अंडर रूट क्या आएगा 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 हो जाता है, और ये -5 फॉर द 20 डिवाइड कर देना 5 टू द 10 से। एंड इस तरह हमें एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी -8 प्लस माइनस, अब 64 में से 20 निकाल दें तो 44 आ जाएगा। इसको डिवाइड नीचे कर देना 10 के साथ। पेज को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अगर आप यहाँ तक भी कर लें तो काफ़ी है, क्वेश्चन यहाँ तक भी आपका बिल्कुल ठीक है। अगर और इसको मज़ीद मुख्तसर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वो किस तरह, अगर आप 44 कितना कितना होता है, 4 को आप 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये 44 बन जाता है, नीचे 10 आ जाएगा। एक्स एज इट लिखेंगे -8 आ जाएगा, प्लस -4 का जो स्क्वायर रूट है कहता है 2 होता है, और अंडर रूट 11 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, ऊपर से यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे जो 2 है ये 2 ऐसे लिखेंगे और ये इससे कट जाएगा, तो x और की वैल्यू क्या मिलेगी -4 प्लस माइनस जैसे अंदर 11, सॉरी यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 10 था तो ये 5 आ जाएगा और नीचे 5, ठीक है। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप कोई और क्वेश्चन समझना चाहते हैं आपकी पसंद का तो कमेंट करके बताएं, हम उसको उसकी वीडियो जल्द से जल्द उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसकी वीडियो अपलोड कर देंगे ताकि आप तैयारी कर सकें। थैंक यू जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं ज़िशान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शान अकेडमी। तमाम स्टूडेंट को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज आपको मैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो सॉल्व करवाऊंगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के से पहले आप स्टूडेंट से गुजारिश है, अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाए ताकि नई अपलोड होने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको तरतीब दे देते हैं, यानी कि इक्वल से जो इस साइड पे रकम है इसको भी भाग की इस साइड पे ले आते हैं तो वो रकम इस तरह बन जाएगी। क्वेश्चन को हमने तरतीब दे लिया है। अब इस क्वेश्चन को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व करने के लिए हमें ए बी एंड सी की वैल्यू चाहिए होती है। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो रकम होती है यहाँ पे जो कि ये है ए है, और जो यहाँ पे रकम होगी ये बी होगी एक्स के साथ, और जो विद आउट रकम होती है वो सारी क्या होती है सी होती है। इस तरह हमें ए बी एंड सी की वैल्यू मिल जाएगी। इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देना है। पेज को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि ये है, इस फार्मूले में हमने ए बी सी की वैल्यू पुट कर देनी है। चलिए पुट करते हैं वैल्यू। एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस इस तरह आएगा, बी की जगह 1 आ जाएगा, प्लस माइनस जदर अंदर आके आएगा बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर आ जाएगा -4। ए की वैल्यू क्या है √3, और सी की वैल्यू क्या है -4 √3। नीचे क्या आएगा 2,
एक वैल्यू क्या है √3, ठीक है। ये हमने वैल्यू पुट कर ली, पेज उठा नीचे कर लेते हैं। तो इस तरह हमें जो x की वैल्यू मिलेगी वो ये होगी -1 प्लस माइनस √1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये वाला माइनस एंड ये वाला माइनस, ये हो जाएगा प्लस। 4 को 4 से ज़रब दें तो क्या होता है 16, और जज़र अंदर 3 है, फिर जज़र अंदर 3 है, तो ये इसको इस तरह लिख लेते हैं जज़र अंदर 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर और जज़र ख़त्म हो जाता है, आंसर आता है 3। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आ जाएगा इंटू 3। नीचे क्या आएगा 2√3। इसी तरह ये -1 प्लस माइनस स्क्वायर अंडर अंदर 1 प्लस, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा 48 डिवाइडेड बाय 2√3। पेज को थोड़ा नीचे कर। इस तरह x इक्वल टू हमें मिलेगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर √49, यानी कि ये 48 और 49 हो गए, और डिवाइडेड बाय 2√3। आप जानते हैं कि जो 49 होता है इसका जज़र क्या होता है, 49 का जज़र 7 होता है, डिवाइडेड बाय 2√3। अब इसमें दो दफ़ा हमने इसको हल करना है। एक दफ़ा हमने माइनस की वैल्यू लेनी है और एक दफ़ा हमने प्लस की वैल्यू लेनी है। तो ये क्या आ जाएगा इसी तरह, एंड x इक्वल टू -1 प्लस 7 2√3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें जो x की वैल्यू मिलेगी वो -8 डिवाइडेड बाई 2√3 मिलेगी। तो यहाँ से x की वैल्यू 6, ये -1 है प्लस 7 है तो 6 आएगा, डिवाइडेड बाई 2√3। तो ये 2 1 दा 2 और 2 4 दा 8 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, और ये -4 बाय √3 वैल्यू मिलेगी एक हमें। और इसी तरह ये यहाँ पे देखें 2 1 दा 2 2 3 दा 6, ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे नीचे आ जाएगा √3। तो ऊपर 3 है ना, तो एक 3 की जो वैल्यू है की पावर है 1, यानी ऊपर पूरा उसकी पूरी पावर है और नीचे है 1/2 हाफ है। तो 3 जो होती है 3 का पावर 1, इसको हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं ऐसे √3, और नीचे भी √3 आ रहा है, ये एक इससे काट जाएगा और पीछे हमें क्या आंसर मिलेगा √3। तो एक हमारा आंसर है यहाँ पे ये आ गया √3, और एक हमारा आंसर है ये वाला। यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह।